विभिन्न जगह से ऑनलाइन संडे सर्विस में जुड़े हैं और परमेश्वर आप सबसे जरूर बात करेंगे। आज का हमारा ध्यान का विषय होगा पैर धोना, यानी पांव धोना। बाइबल में एक दफा यीशु मसीह ने पैर धोया, चेलों का पैर धोया। प्रभु के लोगों, 5 तरह का पैर धोने के बारे में मैं आज बताने पर हूं। ये 5 तरह का पैर धोना क्या क्या है, कब कब है, क्यों इसका आवश्यकता है। ओके, तो पहला है यीशु मसीह हमारे पैरों को धोना चाहिए। क्यों यीशु मसीह ने चेलों का पैर धोया? यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 8 पढ़िएगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धो तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। पतरस ने कहा, प्रभु जी आप मेरे पैरों को मत धोइएगा। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं तुम्हारा पैरों को ना धो तो तुम्हारे साथ मेरा कोई साझा नहीं है, कोई भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, कोई भी अंश नहीं है। तो इसका मतलब है यीशु मसीह हमारे पैरों को धो करके हमारे साथ साझेदारी साझेदारी करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमारा पैर नहीं धुलेगा तो यीशु मसीह के साथ हमारा साझेदारी नहीं होगा। तो साझेदारी का मतलब क्या है? साझा का मतलब क्या है? हिस्सा, हिस्सेदार, अंश, पार्टनरशिप। तो प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर चाह रहे हैं कि हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारा पैर को धो करके हमारा उनके साथ अंश रखे, हिस्सा रखे। हमारा पैर धोने का मतलब है हमारा जिंदगी धोना। पैर किसका धोया जाता है? प्राचीन काल में जब किसी का पैर धोया जाता था, ये यूं नहीं धोया जाता था जब पैर मैला होता था। कोई अगर बाहर से मेहमान आते हैं तो उन मेहमान का पैर धोने का रिवाज भी था और उस रिवाज के साथ वो जरूरी भी था, पैरों को धोया जाता था। अच्छा, तो प्रभु के लोगों, यीशु मसीह ने चेलों का पैर धोया। पता है पैर से हम क्या करते हैं? हम चलते हैं, यानी हमारे चाल चलन, हमारे आचरण पैरों से होती है। पतरस 1 का 15-16 पढ़िए। पर जैसा तुम्हारे बुलाना, पहला पतरस ना, जी, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन से। चाल, इंसान का चाल चलन पैरों से होता है। तो वॉक, तो मेरे प्रभु के लोगों, हमारे पैरों को धोने का मतलब है हमारे जिंदगी को धोना। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह हमारी जिंदगी को अगर नहीं धोएंगे तो उनके साथ हमारा साझेदारी नहीं होगी। तो कैसे धोएंगे?
धोने के लिए कुछ बातें हैं, कैसे हमारी जिंदगी को प्रभु धोते हैं। पढ़िएगा, धोने के लिए जो इस्तेमाल वो करते हैं। पहला है इफिसियों 6 का 26, 5 का 26। कि उसके कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जल के द्वारा, वचन के स्नान से, वचन के द्वारा जल के स्नान से। इसका मतलब है वचन एक जल है। अच्छा बताओ जी, आप कितने पानी से नहाते हो? कम से कम 2 बकेट तो चाहिए। गर्मी में तो 3 बकेट मिल जाएगा तो अच्छा है। किसी किसी लोगों का घर का पानी बहुत मस्त ठंडा रहता है ना। एक पास्टर के घर में हम जाते हैं, उनका टैंक में सेंसर लगा है, बहुत ठंडा पानी आता है, बहुत बढ़िया पानी, नहाते रहने को मन। तो एक लोटा भर का पानी से कोई नहा सकता है? नहीं नहा सकता। क्यों? अरे इतना बड़ा बदन है जी, कहां से धुलेगा? तो उसी तरह वचन से स्नान करना है। थोड़ा सा पढ़ने से थोड़ी होगा, कैलेंडर में लिखा हुआ एक वचन को पढ़ लिया, ऐसा थोड़ी होगा। इतना ज्यादा पढ़ो कि आपका जिंदगी वचन के असर में शुद्ध होने पाए, धुलने पाए। तो वचन एक स्नान का एक विषय है। दूसरा है पवित्र आत्मा। 1 कुरिन्ती 6 का 11 पढ़िए। और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आत्मा से धुले हैं। आप पवित्र आत्मा से खुद को धोने का अनुभव में आना चाहिए। थोड़ा सा अन्य भाषा बोल दिया तो पर्याप्त नहीं है। पवित्र आत्मा से आपको एकदम नहा लेना चाहिए। आत्मा में आराधना कर करके आपको खो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए, आपको भींग जाना चाहिए। तो ये अनुभव कहाँ है आजकल? ना यीशु मसीह हमारी जिंदगी को धोना चाहते हैं, सारा मैल दूर करना चाहते हैं। आत्मा से भरो, आत्मा के द्वारा धुल जाओ, वचन पढ़ते पढ़ते धुल जाओ और यीशु के लहू से धुल जाओ। यीशु का लहू हमें धोता है। तो हम इब्रानी 9 का 14 पढ़ें। ना पास्टर जी? 9:14 यूहन्ना। इब्रानी। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो पवित्र आत्मा, सनातन आत्मा हमारे विवेक को यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध करते हैं। तो यहां आज मैं आपको 3 बातें, वचन के द्वारा धुलना, लहू के द्वारा धुलना, पवित्र आत्मा के द्वारा धुलना, तो ये सब धुलने का अनुभव हमें चाहिए।
यीशु मसीह धोते हैं, हमारे पैर को धोते हैं, हमारा जिंदगी को धोते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया पहला धोना, यीशु मसीह धोएंगे। दूसरा धोना है, हम यीशु मसीह का धोना चाहिए। बाइबल में दो स्त्री है आ करके यीशु मसीह के पैरों को धोने लगे। कौन है वे दो स्त्री? वे दो स्त्री मरियम, यीशु मसीह का पैरों मरियम। को, दोनों ही मरियम है, दोनों ही मरियम है। पढ़िएगा लूका 7 अध्याय का 38 से 48। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वे उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। एक स्त्री यीशु मसीह के पीछे पीछे आई और रोते हुए आंसुओं से यीशु के पैरों को धोने लगी। सुनो, एक बहुत सुंदर बात है, यीशु के पैरों को धोने लगी। अच्छा, इसका मतलब यीशु का पैर गंदा था, मैला था। क्या मतलब है जी इसका? यीशु का पैर मैला था, पता है वो किसका मैला लगा? यीशु मसीह का पैर में। हमारे पाप। यीशु मसीह का पैर मैला था, वो किसका मैला है? हमारा। क्योंकि हमारा पाप का भार उन पर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यूहन्ना 1:29 में हम पढ़ते हैं, जगत के पाप का भार को उठा ले जाते हैं। तो प्रभु के लोगों, यीशु मसीह का पैर क्यों मैला था? हमारा हरेक पाप उनके ऊपर पड़ा था ना। तो हम पश्चाताप करके यीशु मसीह का पैरों को धो देना चाहिए। हम पश्चाताप करके धो सकते हैं। वह स्त्री 4 काम किए। क्या की? एक है, यीशु का पैरों को आंसुओं से धोने लगे। दूसरा, अपना सर का बाल से यीशु मसीह के पैरों को पोंछने लगे। तीसरा, यीशु मसीह के पैरों को चूमने लगे। चौथा, यीशु मसीह के पैरों पर जटामांसी का तेल मलने लगे। देखो, यीशु मसीह का पैर को सिर्फ धोने से नहीं चलेगा। चलो, यीशु मसीह का पैर में जो मैला लगा था वो हमारा जिंदगी का पाप है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है। अब आंसुओं से वो धोने लगी, तो भाई साहब पोंछने के लिए कपड़ा नहीं था क्या? बताओ जी, कपड़ा से अच्छा पोछाएगा या सर का बाल से? बाल से नहीं पोछाएगा उतना, कपड़ा से पोछाएगा अच्छा से। वो चाहे तो उसका आंचल से या चुन्नी से पोछ सकती थी, नहीं पूछी। क्यों? वो पता है, वो उस चीज से यीशु मसीह के कदमों को पोंछना चाहती है जो कि बाइबल में बोला गया है, एक स्त्री का इज्जत, एक स्त्री का ग्लोरी
महिमा उसका सर का बाल है। पहला कुरिन्थी 11 का 12 पढ़िए। क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। 11 का 15। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। लंबे बाल क्या है जी? स्त्री का शोभा है। इंग्लिश में लिखा है ग्लोरी। एक स्त्री का ग्लोरी है उसका लंबे बाल। ये स्त्री क्या देना चाह रही है यीशु मसीह के कदमों में? अपना सारा महिमा। कभी कभी ना हम प्रशंसा बहुत पसंद करते हैं सुनना, तारीफ सुनना पसंद करते हैं। पर परमेश्वर आपको कितना भी बढ़ाए, कितना भी ऊंचा ले जाए, ठीक है, तारीफ प्रभु को ही देना, उसका श्रेय प्रभु को देना, उसका क्रेडिट प्रभु को देना, अपने आप नहीं लेना। कुछ लोग ना मैं किया हूं, मेरे द्वारा हुआ है, मैं दान दिया हूं, मैं प्रचार की, मेरे गाना से, मेरे मेरे आराधना से, मेरे सेवा से लोग आशीषित हुए। महिमा खुद नहीं लेना चाहिए, महिमा परमेश्वर के कदमों में रख देना चाहिए। ये स्त्री का महिमा उसका सर का बाल है, पर अपना जो इज्जत है, महिमा है, गौरव है, प्रशंसा है, वो सब यीशु के कदमों में रख दी वो। हम्म? कभी भी जिंदगी में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आपको धन दे, इज्जत दे, शान दे, शौकत दे, आप कभी भी महिमा अपने ऊपर नहीं लेना। लोग हमें बहुत महिमा देते, बहुत आदर करते हैं, मैं कभी अपने ऊपर नहीं लेता, उस पर ध्यान भी नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सब हमें घमंडी बना देगा। हमारा जो महिमा है हम प्रभु के कदमों में रख देना चाहिए। तीसरा, ये स्त्री चूमने लगी। क्यों चूमने लगी पता है? इसके पाप क्षमा किया गया है। चूमने का मतलब है क्या है? प्रेम। हमें प्रभु को प्रेम करना चाहिए, प्रभु का पैर धोकर अपना महिमा प्रभु को देना चाहिए, अपना प्रेम प्रभु को प्रकट करना चाहिए। और सबसे चौथा चीज क्या करने लगी ये स्त्री? जटामांसी का तेल, सुगंध इत्र यीशु के कदमों में उंडेलने लगी। बहुत बहुत महंगा होता है वो, अपने पास नहीं रखी, प्रभु के कदमों में दे दी। 4 काम किए। यीशु का पैर धोई, अपना महिमा यीशु के कदमों में रखी, अपना प्रेम यीशु के कदमों में रखी, अपना बेस कीमत भेंट यीशु के कदमों में रखी। हमारी जिंदगी में भी हमें ये करना चाहिए, अपना सारा पाप को यीशु के पैरों में जो लगी है पश्चाताप करके धो देना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा महिमा कभी हमें नहीं लेना है, सर्वदा हमें प्रभु को महिमा देना चाहिए, सर्वदा हमें प्रभु को महिमा देना चाहिए। और तीसरा है प्रभु को ही हमें प्रेम करना है। चौथा है सबसे बेशकीमत, खाली दशमांश देने से नहीं होगा, सबसे कीमती भेंट परमेश्वर को हम दें। ये हो गया, हम यीशु का पैर धोए। 2 बातों को हमने देखा, यीशु हमारा पैर धोया, हम यीशु का पैर धोए। तीसरा, जब कभी भी हम सेवकाई के लिए जाते हैं तो पैर धोना चाहिए।
निर्गमन उसका 41 अध्याय निकालिए और 31-32, निर्गमन 40 अध्याय, 41 नहीं 40 अध्याय। चालीस का। 31-32। और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे, तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। अब वे हाथ पांव धो करके जाते थे यहोवा की वेदी के पास। जब कभी भी जाना, आप बोलेंगे हम तो चर्च का वेदी में नहीं जाते बाबा, हम पापी है। सुनो, नया नियम में कहीं वेदी का सिस्टम है? कहीं भी पतरस वेदी में खड़ा हुआ, यीशु मसीह वेदी में खड़ा हुआ, पौलुस वेदी में खड़ा हुआ? नहीं 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 नहीं। वेदी का सिस्टम ही नया नियम में नहीं है, जो फिजिकल वेदी है। फिर क्या है? स्पिरिचुअल वेदी है, जहां भी आप खड़े होते हो, प्रार्थना चढ़ाते हो, धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हो, स्तुति का बलिदान चढ़ाते हो, तो बिना वेदी का तो बलिदान नहीं हो सकता। तो आप अकेले भी गाना गाते हो तो वही प्रभु का वेदी रहता है। आप प्रार्थना करते हो तो वही प्रभु का वेदी है। आप स्तुति करते हो तो वही प्रभु का वेदी है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, वेदी के करीब होना, यानी आप जब भी प्रार्थना में जाते हैं, बाइबल पढ़ने जाते, चर्च जाते, गाना गाते हैं, तो सुनना, आप वेदी के करीब होते हैं। जब वेदी के करीब होते हैं तो पैर धोना चाहिए, पैर हाथ धोना चाहिए, है ना? और एक बार पढ़िएगा 32। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे, तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। हाथ पांव, पांव भी धोना है, हाथ भी धोना। पांव यानी चाल, हाथ यानी कर्म। हमारे कर्म को शुद्ध करना चाहिए, हमारे चाल ढाल को शुद्ध करना चाहिए, और तब जा करके हम परमेश्वर की वेदी का सेवा में भाग लेना चाहिए। Praise the Lord। यीशु हमारा पैर धोएंगे और हम यीशु का पैर धोएंगे और हम खुद का पैर धोएंगे। 3 हो गया। चौथा, एक दूसरे का पैर धोना है। योना का सुसमाचार और उसका 13 का 14 पढ़िएगा। यदि मेरे प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। एक दूसरे का पांव धोना यानी एक दूसरे के सामने नम्र होना, एक दूसरे को शुद्ध करने में सहायता करना, एक दूसरे का मदद करना। आजकल के समय में एक दूसरे का टांग खींचते हैं, टांग धोते नहीं है। एक दूसरे का पांव नहीं धोते हैं, एक दूसरे का पांव का खिंचाई करते हैं। कोई खड़ा है भाई, पैर खींच दो, गिर जाए वो, है ना? कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका आड़ंगा मार दो उसको। किसी को भी ऐसा आड़ंगा मारो कि वो आगे बढ़ ही ना सके। तो मैं कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों, हमें एक दूसरे का पैर खींचना नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे का पैर धोना चाहिए। यानी किसी को बदलने के लिए, किसी को शुद्ध होने के लिए सहायता करना चाहिए, किसी के सामने हमें दीन हो जाना चाहिए, किसी की सेवा में हमें लग जाना चाहिए। और पांचवा, यीशु मसीह ने कहा, कलीसिया में अगर कोई विधवा है और संत लोगों का पैर धोया है तो आप उसको कलीसिया में ग्रहण करो। 5 का 10 पढ़िए, पहला तीमुथियुस।
और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हरेक भले काम में मन लगाया हो। अगर कोई ऐसे विधवा है जो संत लोगों का पैर धोया है, तो उसको कलीसिया में ग्रहण करो। इसका मतलब है एक दूसरे का पैर धोने का, एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे की भलाई करना, एक दूसरे की सेवा करना, किसी एक दूसरे की सहायता करना, सहयोग करना, इस काम में हमें लग जाना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम बात बोल के समाप्त करूंगा। जब कभी भी होम बलि चढ़ाया जाता है, तो होम बलि में परमेश्वर का आदेश है कि जानवर का पैर को धोना चाहिए। लेवी 1:9 पढ़िएगा। और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। देखिए, एक होम बलि अगर चढ़ाया जाता है, उस जानवर का सर्वांग को नहीं धोना है, बस दो चीजों को धोना है। एक है उसका पैर, दूसरा है उसका आंतड़ी। आंतड़ी को धोना है। क्यों सी आंतड़ी को धोना है? आंतड़ी में गुप्त मैला होता है, मल होता है, उसको धोना है। पैर क्यों धोना है? बाहर का मैला होता है। तो ये दो चीज बिना धोए यहोवा की वेदी में नहीं चढ़ा सकते, वरना सुगंध नहीं होगा, दुर्गंध होगा। हमारा जिंदगी में भी हम कोई भी चढ़ावा चढ़ाएं, धुला हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रचार करें, वो प्रचार भी पवित्र प्रचार होना चाहिए। हंसी मजाक, इधर उधर का फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। कोई भी चढ़ावा हम चढ़ाएं, हम भेंट दें, पाप का कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। गांजा का बिजनेस करके, महुआ का बिजनेस करके, हांडिया का बिजनेस करके पैसा लाके चढ़ावा मत चढ़ाओ। पवित्र चढ़ावा होना चाहिए। हम प्रचार करें, हम गाना गाए, हम आराधना करें, हम सेवा करें, सब पवित्रता से ग्रहण किया जाए। इसलिए पुराने नियम में जानवर का पैरों को, आंचड़ियों को धोया जाता था, ताकि वो सुगंध देने वाला बने, दुर्गंध नहीं। तो मेरे प्रभु के लोगों, यीशु ने हमारा पैर धोया, हमें यीशु मसीह का पैर धोना, एक दूसरे का पैर धोना है, फिर खुद का पैर धोना है, जो चढ़ावा हम चढ़ाते उसका पैर धोना है। क्या है ये सारे विषय में? क्या हमें सीखने मिलता है? एक बात है, परमेश्वर बार 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 कहते हैं कि धो डालो, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। तो जितना ज्यादा परमेश्वर हमें अवसर देते हैं, उतना ज्यादा हमसे उम्मीद करते हैं कि हम खुद को धो डालें, पवित्र। मैं आज और ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा, हमारा जिंदगी परमेश्वर के सामने हिस्सा रहे, तो हमें खुद को धोना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ साझा हो, साझेदारी रहे, इतना अच्छा होगा ना। अच्छा साझेदारी रहेगा प्रभु के साथ। प्रचार करेंगे तो वो हमारा साथ देंगे, गाना गाएंगे तो वो साथ देंगे, आत्मा बचाएंगे तो उनके साथ साझेदारी होगी। मेहनत में भी साझेदारी, मुनाफा में भी साझेदारी, बिजनेस करेंगे साझेदारी। एक प्रभु का दास ने कहा, मैं बिजनेस करूंगा 50-50। क्या 50-50? जितना भी कमाई होगा, आधा प्रभु का, आधा मेरा। साझेदारी, हिस्सेदारी। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु हमारा पैर को ना धोए तो हमारे साथ प्रभु का कोई हिस्सा नहीं है, कोई साझेदारी नहीं है। और हम एक दूसरे का पैर ना धोए तो हम घमंडी हैं। हम प्रभु का पैर ना धोए तो फिर हम सच्चा विश्वासी नहीं है।
हमारा महिमा प्रभु के कदमों में रखना चाहिए, हमारे पाप को आंसुओं के साथ धो डालना चाहिए। फिर हम जो भी चढ़ावा चढ़ाएं वो भी धुलना चाहिए, और हम वेदी के पास जाए तो खुद को धो के जाना चाहिए। तो इस सारे सेवा में हमारा पवित्रता आई, वो परमेश्वर चाह रहा है। तो मेरे चीजों, मैं आज इतना कहकर समाप्त करना चाहता हूं। हम सब कभी भी परमेश्वर की सेवा करें तो हम खुद को शुद्ध करें और पवित्र करें। पैर धोने का मतलब है जिंदगी को धोना। तो परमेश्वर हम सबको बहुत की आशीष देवे कि हमारा जिंदगी सचमुच में एक शुद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहूंगा हमारे सुनीता सिस्टर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद मैं आशीष वचन दूंगा, फिर सेवा को समाप्त करेंगे।